एपिसोड 11 में शिन रियोने से पूछता है कि क्या उसे होली लैंड के बारे में कुछ भी पता है, जिस पर वो कहती है हाँ, ये वो जगह होती है जो कि डस्ट और प्रोस्पेरिटी के दौरान तबाह हो गई थी। पर मैं यहाँ पर पहली बार आ रही हूँ और यहाँ के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हाई लेवल के होते हैं, इसलिए काफी सारे चोजन वन की जरूरत पड़ती है उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए। तो शिन कहते हैं कि हम लोग को वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। तो रियोने कहती है कि टेलीपोर्ट होते समय मेरे पास ये तलवार रह गई जो कि स्कलफिश की तलवार है। ये सुनकर शिन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम मेरी चिंता मत करना, मुझे वेपन की जरूरत नहीं है। शिन मन में सोच रहा होता है कि वो रियोने को पता नहीं लगने दे सकता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो शिन को जाने नहीं देगी ऐसे ही। पर अब शिन कहता है कि लेकिन इस जगह से निकलने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद रियोने अब शिन को बताती है कि यह जो जगह है यहाँ के चारों कार्डिनल डायरेक्शन में गेट्स हैं और गेट के पास कुछ दरवाजे हैं जिनका यूज करके वो यहाँ से जा सकते हैं बाहर। तो शिन कहते हैं कि क्यों ना हम लोग शॉर्टकट ले इस वॉल को क्लाइम करने के बाद। ऐसा बोलने के बाद शिन अब जैसे ही छलांग लगाता है वह वापस से उसी जगह पर रिटर्न आ जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि वो यहाँ पर अचानक से टेलीपोर्ट हो रहा है। वो जंप तो कर रहा है पर वो वापस से उसी जगह पर आ जा रहा है। तो अब शिन को पता चल जाता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। वो अब रियोने से कहता है कि मेरा पीछा करो। आगे जाने के बाद अब उन लोगों को एक लाइट का स्पीयर दिखता है, जिस देखकर शिन कहता है कि ये जो हो रहा था ये इसी की वजह से हो रहा था। शिन अब रियोने को बताता है कि ये चीज ये दिखाती है कि ये जो पूरी सिटी है वो पूरी एक डंजन बन चुकी है। ये सुनकर रियोने हैरान होती है और कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सिटी ही डंजन में बदल गई। तो शिन कहता है कि ये एक नॉर्मल डंजन से तो अलग है, तो हम लोग सिर्फ इस डंजन से बाहर तभी निकल सकते हैं जब हम लोग एक पूरी डिटरमाइन रूट में जाएंगे। और जब मैं वॉल से छलांग लगाकर वापस आया था, इसका ये मतलब था कि जो सिस्टम है वो मुझे फोर्स कर रहा था कि मैं सीधे सीधे रास्ते पर चलूं। इसलिए बाहर निकलने के लिए हमें इस पियर का पीछा करना होगा और मुझे कोई ट्रैप्स भी नहीं दिख रहे हैं। तो बस हम लोग को मॉन्स्टर्स को हराना है और इस लाइट को फॉलो करना है, जिससे कि हम लोग बाहर निकल पाएंगे। ये सुनकर रियोने कहती है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टेलीपोर्ट हुई हूँ, तुमने तो इस पजल को काफी इजीली सोल्व कर दिया। तो शिन कहता है कि ऑनर की तो मेरे लिए बात है कि मैं प्रिंसेस के साथ हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस अब थोड़ी सी शर्मा जाती है। इसके बाद शिन अब कहता है कि जो स्पीयर है ये हम लोग को अगली लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देगा। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ और अगर कुछ नहीं होगा तो मैं काफी जल्द वापस आ जाऊंगा, इसलिए प्लीज मेरा यहीं पर वेट करना। ऐसा बोलकर शिन अब उस स्पीयर का यूज करके चला जाता है और वो वापस भी आ जाता है और कहता है कि ये स्पीयर बस हमें आसपास ही टेलीपोर्ट करेगा और सराउंडिंग भी सेफ है, तो चलो आगे चलते हैं। ये सुनकर रियोने से कहती है कि माफ करना, डेंजरस काम तुम्हें करना पड़ रहा है। तो शिन कहते हैं कि मैं प्रिंसेस को तो पहले थोड़ी टेलीपोर्ट होने दे सकता हूँ और अगर मेरे ऊपर मॉन्स्टर्स के झुंड ने भी हमला कर दिया तो भी मैं उन्हें संभाल लूंगा। ये सुनकर रियोने काफी खुश होती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक दिन जरूर रिपे करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलते हैं। तो शिन भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो लोग उस स्पेयर का यूज करके किसी पास वाली जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर शिन को अब एक मैप में मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो लोग भी अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो सही में एक मॉन्स्टर है जो कि फैंटम टाइप मॉन्स्टर है और ये अर्थ और विंड मैजिक को यूज कर सकता है और साथ में इसका लेवल 531 है। वह उन लोग के ऊपर एक काफी पावरफुल विंड मैजिक से हमला करता है। ये देखकर रियोने कहती है कि होली लैंड के जो मॉन्स्टर्स हैं ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी शिन उसे रोकता है और कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को मैं संभाल लूंगा, जब तुम्हें मौका मिले तो इसके ऊपर बस हिट कर देना। ऐसा बोलने के बाद शिन अब अपनी तलवार को बाहर निकालता है और अब वो उस मॉन्स्टर के जो विंड अटैक है उसे रोक देता है। इस मौके का फायदा उठाकर रियोने अब उसके ऊपर हमला करके उसे डैमेज करती है, जिसके बाद शिन भी अब उस मॉन्स्टर के ऊपर फाइनल हमला करके उसे खत्म कर देता है। ये देखकर रियोने कहती है कि इसे मारना तो काफी ज्यादा इजी था। तो शिन कहता है कि तुम्हें ऐसे इसलिए लगा क्योंकि जो तुम्हारे स्कल फेस की तलवार है उसके ऊपर लाइट मैजिक लगा हुआ था, जो कि उस मॉन्स्टर की वीकनेस थी। ये सुनकर रियोने कहती है कि तुम्हारे पास भी एक कमाल का वेपन है। तो शिन कहते हैं हाँ, ये काकुरा है और ये मिथोलॉजी क्लास वेपन है। ये सुनकर रियोने कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसी चीज को छुपा के रखे हुए थे। जिस पर शिन कहते हैं कि सही पर्सन को कुछ ना कुछ तो छुपा कर रखना ही चाहिए ना। शिन अब अपने मन में कहता है कि कुछ ना कुछ नहीं, बल्कि मेरे पास तो ऐसे और भी काफी कमाल के वेपन्स हैं। तभी रियोने अब शिन से कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर अब और इंटरेस्टेड हो गई हूँ। ये सुनकर शिन कुछ बोल ही नहीं पाता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर शिन को पता चलता है कि आसपास 20 मॉन्स्टर्स हैं। पर शिन के मुताबिक मॉन्स्टर्स अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ये सुनकर रियोने कह रही होती है कि फिर भी हम लोग को केयरफुल रहना होगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो अब शिन भी सोचते हैं हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैं अपनी सारी स्किल्स का यूज नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो लोग वापस एक स्पेयर का यूज करके और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन लोगों को एक स्लाइम जैसा मॉन्स्टर दिखता है। रियोने को अब लगता है कि इस मॉन्स्टर को हराना काफी ईजी होगा, तो अब वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने चली जाती है। वहीं पर शिन उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर वो रुकती नहीं है और अब वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है। पर उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो स्लाइम तो अब रियोने को ही पकड़ लेता है और मॉन्स्टर अब रियोने के कपड़ों को भी जलाने लगता है। ये देखकर शिन रियोने से कहता है कि मैंने कहा था ना कि केयरफुल रहना। ऐसा बोलने के बाद वो स्लाइम के ऊपर हमला करके रियोने को बचा लेता है। रियोने भी अब शिन से माफी मांगती है इतना केयरलेस होने के लिए। तो शिन कहते हैं कि ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक होते हैं, ये स्लैशेस को नलीफाई कर देते हैं और मीडियोकर अटैक्स को भी। इसके अंदर हाई इंटेलिजेंस भी होती है, इसलिए इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं। तो अब रियोने भी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर शिन अब सीधा उस स्लाइम के ऊपर फायर से हमला करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर पूरा जल जाता है पर उसकी
और बच जाती है। ये देखकर रियो ने अब जल्दी से जाकर उस स्कोर को खत्म कर देती है और वो उस मॉन्स्टर को हरा देती है। ये देखकर शिन उसकी तारीफ करता है। वहीं पर रियो ने अब उसे कहती है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो रहे हो, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम फॉर्मल हो सकते हो ऐसी सिचुएशन में। तो शिन कहते हैं कि मैं बस इसलिए कैजुअल हो रहा हूँ क्योंकि हम लोग को इजी होगी यहाँ पर फिर। तो चलो इसे कंटिन्यू रखते हैं जब तक हम लोग बाहर नहीं निकल जाते तब तक। शिन ने अब अपना मुंह साइड कर रखा होता है, जो देखकर रियो ने कहती है कि तुमने उधर के मुंह को रखा है। तो शिन कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं। तब उस लैम्प की वजह से रियोन के कपड़े सही में काफी फट चुके हैं। ये देखकर अब वो काफी शर्मा जाती है। तो शिन अब उसे कुछ कपड़े दे देता है जो कि अपने साथ लेकर आया था वो। रियोन अब शिन से कहती है कि तुम्हारे पास तो सारी चीजों की तैयारी होती है। तो शिन कहते हैं हाँ ऐसा करना जरूरी होता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि ये कपड़े रियोन को थोड़े से टाइट होते हैं। इसके बाद अब वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर शिन अब उसे कहता है कि क्या तुम्हें मैजिक यूज करना आता है, जिस पर वो कहती है हाँ मैं बेसिक मैजिक यूज कर सकती हूँ, पर यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हैं उनके ऊपर बेसिक मैजिक से कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो शिन कहते हैं हाँ वो तो है। इसके बाद अब शिन अचानक से स्नी को कांटेक्ट करता है और अब वो उसे पूछता है कि क्या मैं रियोनी को इमिटेशन एन्चांटमेंट सिखा दूं, क्योंकि इस समय पर वही काम आएगा। तो क्या मैं रियोनी को सिखा दूं। तो स्नी कहती है कि नॉर्मल कंडीशन में तो मैं रोकती, पर अभी इमरजेंसी है तो आप सिखा सकते हो। तो शिन भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद अब वो रियोनी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ट्रिक सिखाऊंगा। इसके बाद अब वो रियोनी को कुछ ट्रिक सिखाता है जिसकी वजह से रियोनी की तलवार काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। वो उस तलवार से एक पत्थर को भी हिट करती है और पत्थर भी पूरी तरीके से जल जाता है। शिन अब उसे समझाता है कि ये रियल फायर एन्चांटमेंट की ट्रिक है, पर इस ट्रिक को संभाल के यूज करना। अगर तुम्हारे पास लेजेंड क्लास का या फिर उससे ऊपर वाला जो वेपन होगा उसी के साथ ये ट्रिक करना, नहीं तो तुम्हारा वेपन टूट जाएगा। ये सुनकर रियोनी से कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इतनी कीमती चीज मुझे सिखाना चाहते हो। तो शिन कहते हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्किल के बारे में पता होगा तो काफी कम लोग इंजर्ड होंगे। तो रियोनी अब उसे कहती है कि मैं तुम्हारी काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मुझे ये स्वॉर्ड भी दी और कोई रिवॉर्ड भी नहीं लिया, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। रॉयल्टी होने के नाते मेरे लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है। तो शिन कहते हैं चिंता मत करो, मुझे भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो कि मुझे चाहिए थी, पर अगर तुम्हें फिर भी बुरा लग रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक रिक्वेस्ट पूरा करो, और वही है कि अपने किंगडम को और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। ये सुनकर रियोनी हैरान होती है और अब उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। ये सुनकर शिन मन में कहता है कि मैंने रियोनी को पागल बना दिया। जो ट्रिक मैंने अभी रियोनी को सिखाई है अब से 500 साल पहले तो वो ट्रिक एक मजाक के तौर पर थी। इसके बाद अब वो लोग एक और जगह पर आते हैं जहाँ पर से शिन अब खड़ा होने वाला होता है, पर तभी अचानक से उसे कुछ अजीब फील होता है। उसे अचानक से फील होता है कि वो किसी चीज से खिंच गया है, पर रियोनी को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। ये देखकर शिन सोचता है कि ये जो होली लैंड है वो शिन को किसी चीज के अंदर डालना चाहती है। वो लोग अब आगे बढ़ते हैं और उन लोग को वहाँ पर एक अंडा दिखता है, जो देखकर शिन कहते हैं कि क्या ये किसी मॉन्स्टर का अंडा है। तो रियोनी कहती है नहीं, जब एक मॉन्स्टर का जन्म होता है तो जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर काफी ज्यादा माना का कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर शिन कहते हैं कि इसका मतलब इस अंडे में जो मॉन्स्टर होगा वो कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। शिन को अब अचानक से काफी बुरी फीलिंग आने लगती है। तभी अचानक से वो अंडा फूटने लगता है और अब उस अंडे में से एक ग्रिफिन बाहर निकलता है, जो देखकर शिन हैरान हो जाता है। वो ग्रिफिन अब उन लोग के ऊपर आइस हमला करता है, जो देखकर शिन जल्दी से रियोनी को पकड़कर एक काफी ऊंची छलांग लगाते हैं और वो लोग आइस वाले हमले से बच जाते हैं। वो लोग अब थोड़े से पीछे आ जाते हैं जहाँ पर रियोनी अब शिन से कहती है कि क्या तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। तो शिन भी अब उसे नीचे उतार देता है और कहता है माफ करना, ये तो बस इमरजेंसी में मैंने तुम्हें उठा लिया था। तो रियोनी कहती है ठीक है, पर हम लोग इस मॉन्स्टर का क्या करें। तो शिन कहते हैं कि मैं डिकॉय बनूंगा और तुम उसके ऊपर पीछे से हमला कर देना। तो रियोनी भी कहती है ठीक है। इसके बाद शिन अब जाता है और अब वो उस ग्रिफिन का ध्यान भटकाने लगता है। साथ में अब उस ग्रिफिन के ऊपर कुछ वेपन्स भी शूट करता है, जिसकी वजह से ग्रिफिन का ध्यान भटक जाता है और अब रियोनी उसके ऊपर काफी सारे हमले कर देती है, पर फिर भी इतना काफी नहीं होता है। वो ग्रिफिन अब रियोनी को थोड़ा सा दूर फेंक देता है, जो देखकर वो समझ आती है कि ग्रिफिन काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर अब इस बार शिन को मौका मिल जाता है हमला करने के लिए। इस चीज के लिए अब वो रियोनी का भी शुक्रिया करता है और अब वो सीधे जाकर उस ग्रिफिन के ऊपर फायर ब्लास्ट से हमला करता है, जिससे कि अब वो उस ग्रिफिन की पूरी गर्दन को ही उड़ा देता है। और अब वो कहते हैं कि मैंने इस मॉन्स्टर को मार दिया। इस चीज के लिए वो अब रियोनी का भी शुक्रिया करता है और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं इसके ऊपर ऐसा ये हमला कर पाया। पर तभी अचानक से वो लोग पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो ऑलरेडी हील हो चुका है, वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से। इसके बाद वो मॉन्स्टर उन लोग के ऊपर हमला करता है और अब उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। रियोनी अब शिन से पूछती है कि आखिर हम लोग अभी इसे हराएं कैसे। तो शिन अब उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक चीज करो। इसके बाद वो लोग कोने में आ जाते हैं जहाँ पर शिन अब उसे कहता है कि वो डिवाइस ढूंढो जिससे कि गेट को अपने आप ही खोला जा सके। मैं हमला करके मॉन्स्टर का ध्यान भटकाऊंगा और तुम जाकर उस डिवाइस को ढूंढना, क्योंकि देख कर लगता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो किसी स्पेल का यूज कर रहा है जिससे कि वो रीजनरेट कर पा रहा है। ये सुनकर रियोनी कहती है कि इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वही स्पेल उसी गेट के ऊपर भी अप्लाइड है। तो शिन कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। वो सुनकर रियोनी कहती है कि मैं समझ गई, इसका मतलब अगर मैंने गेट खोल दिया तो ग्रिफिन टेम्परेरी के लिए इमोबाइल हो जाएगा, पर क्या तुम अकेले हैंडल कर पाओगे। जिस पर शिन कहता है ऑफ कोर्स मैं हैंडल कर पाऊंगा, ऐसी चीजों को मैंने पहले भी संभाल रखा है। ऐसा बोलने के बाद अब शिन तो चला जाता है, वहीं पर रियोनी भी चली जाती है। शिन अब अपने मन में कह रहा होता है कि रियोनी माफ करना कि मुझे किसी डिवाइस के बारे में फर्क नहीं पड़ता है, बस ये समय है अपनी फुल पावर को यूज करने का। ऐसा बोलने
निकलने के बाद शिन लिमिट ऑफ का यूज करके अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करके उस ग्रिफिन को एक ही बारी में खत्म कर देता है। पर अब वो ग्रिफिन वापस से काफी जल्दी से रीजनरेट कर लेता है। ये सुनकर शिन काफी खुश होता है और अब उस ग्रिफिन से कहते हैं कि तुम मेरी काफी अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हो। चलो देखते हैं कि कौन कितनी देर तक सहन करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रियोना को अब वो गेट मिल जाता है, जिसके बाद हम लोग को शिन को वापस से दिखाया जाता है जिसने कि उस ग्रिफिन को 30 से ज्यादा बार मार चुका है, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ये ग्रिफिन मैजिकल और फिजिकल अटैक दोनों को सहन कर रहा है और इसे हील कर रहा है। तो शिन अब सोचता है कि शायद से अब उसे ग्रिफिन को सील करना पड़ेगा, पर तभी अचानक से शिन को उस ग्रिफिन के अंदर एक व्हाइट कलर का स्पीयर दिखता है जो कि अब उसे खींच रहा होता है। जो देखकर शिन कहता है कि ये चीज तो मैं पहले भी फील कर रहा था। वो उसके ऊपर हमला भी करता है, पर वो चीज शिन के अटैक को भी एब्जॉर्ब कर रही होती है। शिन अब सोचता है कि आगे बढ़ना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, पर तभी अचानक से शिन के अंदर से एक गोल्डन कलर की लाइट निकलने लगती है, जो देखकर वो भी कंफ्यूज हो जाता है और अब वो अंदर खींचना भी बंद हो जाता है। जिसके बाद अब वो सीधा जाकर उस ग्रिफिन के ऊपर हमला करके उसके सीधा पंख को ही काट देता है और अब वो ग्रिफिन हील भी नहीं कर पा रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर शिन अब उसके ऊपर जाकर फायर का हमला कर देता है और अब उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वहीं पर शिन के अंदर से भी अब वो लाइट आनी बंद हो जाती है, जिसे देखकर शिन काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये क्या था। तभी अब वहाँ पर रियोना भी आ जाती है। शिन भी अब उसे बताता है कि मैंने उस ग्रिफिन को खत्म कर दिया। वो अब उससे पूछता है कि तुमने क्या किया, तो वो उसे बताती है कि उसने गेट को ढूंढ लिया। तो शिन भी अब गेट के पास आता है और वो रियोना से कहता है कि अब हम लोग डंजन के बाहर जा पाएंगे। इस चीज के लिए वो उसका शुक्रिया भी करता है। इसके बाद वो लोग बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ पर शिन उसे कहता है कि मैं वेलमर में अपने दोस्तों से मिलूंगा। तो रियोना बताती है कि वेलमर मेल्ट माउंटेन के ईस्ट में है, तो अगर तुम माउंटेन को गाइड के तौर पर यूज करोगे तो तुम गुम नहीं होगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं शिन जो कि स्नी को सारी बातें बताता है कि वो सेफली बाहर निकल चुके हैं और आज रात वो प्रिंसेस के साथ ही कैंप करेगा। ये सुनने के बाद स्नी काफी ज्यादा जेलस फील करती है और अब वो टियारा से कहती है कि हम लोग अभी ही चल रहे हैं, जल्दी चलो। ये सुनकर टियारा भी कंफ्यूज हो जाती है कि उन्हें वापस से इतना जल्दी क्यों जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरे हम लोग को शिन और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अब कैंपिंग कर रहे होते हैं। शिन अब चाय को बाहर निकाल देता है, जो देखकर प्रिंसेस उसे कहती है कि सबसे पहले तुमने टेंट बाहर निकाला, उसके बाद कपड़े और अब उसके बाद खाना। तुम इतने ज्यादा तैयार होके आते हो क्या? जिस पर शिन कहता है हाँ, मैं आइटम बॉक्स का यूज करता हूँ इन सब सामानों को रखने के लिए। ये सुनकर प्रिंसेस अब शिन के बिल्कुल साइड में आ जाती है और कहती है कि काश हमारे किंगडम के पास तुम्हारे जैसा पर्सन होता। तो शिन कहता है कि किसी और को ढूंढो, प्लीज मुझे मत ढूंढो। तो प्रिंसेस अब उसे कहती है कि तुम नहीं आ सकते हो क्या? जिस पर शिन अब उसे कहता है नहीं आ सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और वैसे तुम मेरे और ज्यादा करीब मत आओ क्योंकि तुम और ज्यादा करीब आ रही हो। ये सुनकर प्रिंसेस भी हंसने लगती है और कहती है कि तुम तो कितनी जल्दी शर्मा रहे हो, क्या मेरी बॉडी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है? पर मुझे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं एक रॉयल फैमिली की मेंबर हूँ, तो सभी लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। मैं लोगों से नॉर्मली बात करना चाहती हूँ, मुझे वही पसंद है और मेरी फैमिली भी काफी समय से एक साथ इकट्ठा नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि शायद से कुछ रिप्लेस हो सके। ये सुनकर शिनू से कहते हैं कि अगर तुम्हारा कहीं मन करे तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। ये सुनकर रियो ने अब उसके कंधे को पकड़ लेती है और उसके काफी करीब आ जाती है, जो देखकर शिन कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो? तो प्रिंसेस कहती है कि थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दो। जिस पर शिन कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर कैसे के लोगों को पता चला तो वो तो मेरी बैंड बजा देंगे, पर तुम इस तरीके से सर रख सकती हो। ये सुनकर टियारा भी काफी खुश होती है क्योंकि उसने काफी समय से किसी के ऊपर इस तरीके से सर नहीं रखा था। प्रिंसेस अब उसे कहती है कि तुम वार्म हो, जिस पर शिन कहता है कि लगता है तुम ही ठंडी हो। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि लगता नहीं है कि तुम समझे हो कि मेरा क्या कहने का मतलब है। इसके बाद अब हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन निगरानी रख रहा था, वहीं पर रियो ने तो सो रही होती है। पर तभी अचानक से उन लोगों को कुछ आवाज आती है और अब वो लोग उठकर देखते हैं और सामने उन लोग को कुछ धुआं आता दिखाई देता है। पर अब जैसे वो लोग करीब से देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि ये तो काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो सभी लोग तो वेलमर की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।